सो हाय गाइस, अब हम देखेंगे कि हम लोग कोटक नियो ब्रोकर को टिकटॉम ऐप के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पे आपका ब्रोकर पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो नीचे आप जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कोटक नियो। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे कनेक्ट। अब यहाँ पर ये सारी फील्ड्स आपको भरनी है, क्लाइंट आईडी, एपीआई की, मोबाइल नंबर, टीओटीपी की और एमपिन। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग अपने कोटक नियो ऐप पे जाते हैं। ठीक है, तो कोटक नियो ऐप में टॉप राइट पे अपने अकाउंट पे क्लिक करोगे आप इनिशियल्स पे, और फिर अपने अकाउंट डिटेल्स पे जाओगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा टॉप से थर्ड नंबर पे अपना यूनिक क्लाइंट कोड। तो इसको मैं इसमें कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ XX1I6W। बड़े में लिखना है XX1I6W। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका एपीआई की। अब एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगा? अगेन यहाँ पे आप जाओगे, सबसे लेफ्ट में आपको टैब में दिख रहा होगा, बॉटम टैब में मोर पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देखोगे ट्रेड एपीआई। तो यहाँ पे आप जाओगे जब, तो यहाँ पे आपको जनरेट करने का एक बटन दिखाएगा, जनरेट डिफ़ॉल्ट टोकन वगैरह, उस पर आप जनरेट कर लेना और आपको यहाँ पे टोकन मिल जाएगा। तो इस टोकन को आप कॉपी कर लो। इस टोकन को आपने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आप पेस्ट कर देना। अब आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इसके साथ, कोटक नियो के साथ, वो आप डाल दो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका टीओटीपी की और एमपिन। तो एमपिन अपन डाल देते हैं। एमपिन आपका क्या है? जो भी कोटक नियो का आपका एमपिन है। अगर आपको आपका एमपिन नहीं पता है तो सिंपली आप अपने इनिशियल्स पे अगेन टॉप राइट पे जाओ, आपको नीचे सेटिंग्स दिख रहा है, उस पर जाओ और यहाँ पे अपना एमपिन आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अपना एमपिन चेंज कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो मुझे याद है मेरा एमपिन, तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। अब आखिरी में आता है आपका टीओटीपी की। तो टीओटीपी के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा और आपको सर्च करना पड़ेगा कोटक नियो टीओटीपी। ठीक है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। आप ये सर्च करोगे, आपको फर्स्ट नंबर पे जो लिंक मिलेगा, तो आपको उस पर जाना है, टीओटीपी रजिस्ट्रेशन विद कोटक नियो। इस पर आप क्लिक करोगे, फिर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालोगे अगेन। ठीक है, इसके बाद आपको ओटीपी वेरीफाई करने के लिए पूछेगा, ये ओटीपी वेरिफिकेशन। ठीक है, ओटीपी आते ही होगा। ओके, 7568 ओके। तो ओटीपी वेरीफाई हो गया। अब जैसे मुझे यहाँ पूरा बटन दिख नहीं रहा है क्योंकि नीचे यहाँ पे ओपन डीमैट अकाउंट लिखा हुआ है बड़ा सा, बट अगर आपको सही से दिखे तो आप ब्लू बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो मैं ब्लू बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब मुझे आ रहा है रजिस्टर टीओटीपी, अगेन ब्लू बटन पे क्लिक करना है, मैंने कर दिया। अब यहाँ मुझसे पूछ रहा है एंटर टीओटीपी, तो मैं सिंपली यहाँ पे अभी नहीं डालूँगा, पहले मैं क्लिक करूँगा कैन स्कैन कॉपी द की। अब यहाँ पे जाएगा द की हैज़ बीन कॉपीड, इस पर मैंने क्लिक किया था। अब आपको जाना पड़ेगा, एक नया टैब खोलो और इस पर आपको जाना पड़ेगा टीओटीपी जनरेटर। ठीक है, ये आपने क्लिक किया, फर्स्ट नंबर का जो लिंक आया उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, अब जो ये नंबर है इसको पहले ख़त्म हो जाने दो, टीओटीपी को। ओके, तो जो ये है, ये 963357। अब अगेन वापस इसमें जाओगे आप और डाल दोगे यहाँ पे, एक सेकेंड, 963357 और ब्लू वाले को उस पर क्लिक कर दो, सिंपल। तो मेरा यहाँ पे आ गया टीओटीपी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब मुझे पूरा दिख नहीं रहा है बट मैं समझ सकता हूँ टीओटीपी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली दिखा रहा है, ये रेड वाला इस पर ओवरलैप कर जा रहा है। ठीक है, तो मेरा टीओटीपी सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। अब ये जो टोकन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं जाता हूँ वापस एप्लीकेशन पे और यहाँ जाके मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो अपन लोग ने क्या क्या डाल लिया? अपन लोग ने डाल लिया अपनी क्लाइंट आईडी, अपनी एपीआई की, मोबाइल नंबर, टीओटीपी की, एमपिन। याद रखना आप इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस मत देना, एक बार चेक कर लो अपने स्पेस कि आपने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं दिया है। ठीक है, सब कुछ सही है। अब सिंपली आप क्लिक कर दो कनेक्ट पे, क्लिक ऑन कनेक्ट, और आपका ब्रोकर कनेक्ट हो गया है। ठीक है, ब्रोकर कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। और ऊपर आपको टॉप राइट कॉर्नर में आप देख रहे होगे, तो आपका देखो एक्टिव लिखा हुआ आ गया है, कोटक नियो का साइन भी बन के आ गया है, आपका ब्रोकर अब कनेक्ट हो गया है। तो कोटक नियो में आपका ऑटो लॉगिन अवेलेबल है। इसका मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ब्रोकर कनेक्ट कर लिया है, एक बार की आपने दिक्कत ले ली है, इसके बाद फिर आपको फिर से ब्रोकर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे सुबह सुबह ऑटो लॉगिन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रेड होता रहेगा।